Philippians chapter 2 from verse 12. रसूल ईमानदारों को लिख रहा है। फिलिपी शहर था, वहां चर्च था, उन्हें लिख रहा है। हम इस तरह पढ़ें कि वो हमें लिख रहा है, राइट? बस है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो। ईमानदार का पहला निशान उसमें फर्मा बरदारी की स्पिरिट होती है। उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में जब मैं उत्थे हाँ तो भज भज के काम करो, बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में मैं उधर ना भी हूं तुम्हारे दरमियान, तो तुम क्या करो, डरते कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। यह दूसरी निशानी ईमानदारों की आ गई। उन्हें निजात मिली हुई है, निजात को एक्सप्रेस करते रहें, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल, मोटिव भी एंड एक्शन भी, दोनों को, नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है। वो कौन है? वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर, ये ईमानदार हैं, टेढ़े और कजरौ लोगों में ये दुनिया है। ईमानदारों में और दुनिया में फर्क तो है। ईमानदारों की नीयतें भी अच्छी, एक्शन भी अच्छा, फर्माबरदारी, निजात याफ्ता। दुनिया के लोग टेढ़े, क्रुकड, कजरौ, टेढ़ी चाल रखने वाले। उन लोगों में, दुनिया में खुदा के बेनक्स फरजंद बने रहो। तुम हो, बने भी रहो। जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। क्या इमेज रसूल ने इस्तेमाल किया ईमानदारों के लिए कि तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। और ये तो तुम्हारी हो गई पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, दैट्स हू यू आर। चिराग दुनिया के अंदर। दूसरा काम, तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। और यूहन्ना रसूल लिखता है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। तुम में जिंदगी है और ये जिंदगी यीशु की जिंदगी है।
और यही जिंदगी जो तुम में है और यीशु की जिंदगी है, ये आदमियों के लिए नूर का काम करती है। तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई, और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं। ये ईमानदार कोई हर केड़ी दुनिया देने, और इसने खून दिया भी, खाली लिखा ही नहीं, तलवार से पौलुस रसूल का सर काट भी दिया गया, खून दिया भी। अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं, और तुम सब के साथ खुशी करता हूं, तो भी तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। तो आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कलाम यह है कि हम दुनिया में रोशनी हैं। हमारा काम दुनिया में रोशनी फैलाना है। मत्ती की इंजील अब निकालिए, उसका 5वां बाब। ये खुदावंद यीशु के अल्फाज हैं हमारे लिए। मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 14वीं आयत से, तुम कोट लखपत के नूर हो। सारिਆਂ ਦੀ बाइबल च लिखा है। नजात याफ्ता लोग जिन्हें वाकई रूहुल कुद्स की जुम्बश से नई पैदाइश का तजर्बा है, दे आर गॉड्स चिल्ड्रन। वो दुनिया के नूर है। इको नहीं क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तुम दुनिया के नूर हो। जीसस सेज अबाउट बिलीवर्स। आगे क्या लिखा है? जो शहर पहाड़ पर बसा है, जिस तरह वो शहर नहीं छिप सकता, इसी तरह नूर भी नहीं छिप सकता। ईमानदार भी नजर आएगा, उसकी बातें बताएंगी, उसका उठना बैठना बताएगा कि ये नूर है, इसमें रोशनी है। 15वीं आयत क्या कहती है? चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। ईमानदारां नूं लुकाया नहीं जा सकता कि वो जलते भी हों ते लुके लुके भी हों। वो एक ऐसे शहर की तरह है जो पहाड़ पर बसा है, दूरी से नजर आ जाता है, रोशनियां नजर आ जाती हैं, जिंदगी नजर आ जाती है। ईमानदार को मिलो
वो इसी शहर की तरह है, वो नजर आता है। वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इस मैसेज की दरअसल बुनियाद पैदाइश पहला बाब पहली 2 आयतें हैं। वो भी पढ़ लो, कोई थकते नहीं गए, वाले पढ़ दे, कलाम ही है। पैदाइश पहला बाब, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था। तो दुआ में मेरी तवज्जो बार बार रूहुल कुद्स दिलाए, वीरान, सुनसान, गहराओ, अंधेरा। बात तो दुनिया की जमीन की है, लेकिन होली स्पिरिट वॉज गाइडिंग मी, ये आज की दुनिया की पिक्चर है। हमारी दुनिया स्पिरिचुअली, मॉरली वीरान, सुनसान, अंधेरी, गहराओ, जख्म, तन्हाइयां, गुनाह, शहवतें, तन्हाइयां, लड़ाइयां, खून खराबे, नाइंसाफियां, ये हमारी दुनिया की पिक्चर है। लेकिन गुड न्यूज ये है, आगे क्या लिखा हुआ है, खुदा की रूह, खुदा की रूह, द स्पिरिट ऑफ गॉड, इन्हीं अंधेरों पर, इसी सुनसानपन पर, इसी वीरानगी पर जुम्बश करती थी। आज भी वही रूहुल कुद्स हमारी दुनिया पर भी, तेरी दुनिया पर भी, तेरे घर पर भी, तेरी प्राइवेट लाइफ पर भी यही रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा है। जुम्बश के लिए हिब्रू वर्ड है राखफ। क्या है हिब्रू वर्ड? राखफ। ये भी सीख लो। राखफ के कई मतलब हैं। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ हिलना ही नहीं, रूल को सहज बस जुम्बश ही कर रहा सी। इसका मतलब है खूबसूरत चीज तख्लीक करने के लिए, खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए जुम्बश।
जिस तरह मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है और उनको सेती है, उनमें जिंदगी चूजे पैदा करने के लिए वो झुंबश करती है, इसी तरह रूहुल कुद्स हमारी वीरानगियों पर, सुनसान पर, जख्मों पर, टेंशन्स पर झुंबश कर रहा है ताकि वहां से जिंदगी पैदा करे। ये भी मौजज़ा है। अंडा जिस पर मुर्गी बैठती है वो कुछ नहीं करता, उसका काम है बी स्टिल, सिट देयर, लेट द होली स्पिरिट मूव। ये हमारा काम है। इसका एक मतलब ये भी है, इस्तिस्ना की किताब में वो क्या लिखा हुआ है, वो उकाब की तरह, ओ तू ही यसाया च चलेगा आज सरे नाव। तो जब मैं पूछा ना आज सरे नाव की ये, वहां लिखा हुआ है जैसे उकाब अपने बच्चों पर मुंडलाता है, मुंडलाता के लिए हिब्रू वर्ड यही है रखफ। उकाब नन्हे उकाबों को जो उड़ने के काबिल नहीं है, वो तो आलने च बैठे होंगे ने, बड़े आराम से खुराक आ रही है, चुंझ खोली पै गया, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं है। उकाब उनको छेड़ता है, उनको तंग करता है, उसे अपने पैरों पर बाजुकात उठा लेता है और उड़ता है। छोटा उकाब है डर रहा है और वो बुलंदी पर जाकर उस नन्हे अकाब को छोड़ देता है। वो फिर बदा बदी मारता है जज करके पर। जब वो गिरने लगता है, उकाब फिर आता है और उसको चोट नहीं लगने देता और उसको अपने पैरों पर फिर उठा लेता है। यह एक पूरा प्रोसेस है। जब नन्हा उकाब उसके पर मजबूत हो जाते हैं, वो खुद उड़ना शुरू कर देता है, फिर वो घोंसले से बाहर आ जाता है और बुलंदियों तक जाने वाला उकाब बन जाता है। इसी तरह खुदा भी चाहता है कि हम ऐसे रूहानी बच्चे बने जो खुद मुखालिफ हवाओं के सामने उड़ भी सकते हैं, मजबूत भी हैं, मैच्योर भी हैं, फैसले भी कर सकते हैं। ये नहीं कि सारी उम्र आलने च बैठे रहन, पादरी साहब आउणगे भला पढ़नगे, पर साहब जी दुआ करो। वो ठीक है, पादरी भी करेगा भाई, पर पादरी इसलिए है कि तुम भी उड़ो, रोशनी फैलाओ। जमीन वीरान सुनसान अंधेरा था, रूहुल कुद्स उस पर जुम्बश कर रहा था और खुदा ने कहा, दो ही गल्लां आ गई ना, रोशनी हो
मैंने नहीं पता रूल कुछ ने की किया। कलाम भी हुआ है, होली स्पिरिट भी है, दोनों ही जरूरी है। कलाम भी और रूहुल कुद्स भी। और आगे लिखा है रोशनी हो गई ते सुनसान पन भी गया, वीरानगी भी गई, अंधेरे भी गए, गहराव भी खत्म। मैंने कहा खुदावंद और भी कई कहते ने सूरज ते जाके अगे खरे तीजे के चौथे दिन च पैदा होया, ते ये रोशनी कितों आ गई? तो मेरी रूह में खुदावंद ने कहा बेटा तू इको ही रोशनी तो वाकिफ है। मैं नूरों का बाप हूं। मैं क्या खुदावंद ए मेरे हाथ जोड़े नहीं। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ, मैं कोई रंगेजी नहीं बोलन दिया। इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी होर भी बूटियां जानने आ। ये खुदावंद दी आवाज है तेरे लिए। हम एक ही नूर से वाकिफ हैं। हमारा जिंदा खुदा, उसके पास बहुत सी रोशनियां और नूर और जिंदगियां और एनर्जीज और मौजे और शिफाएं और कुदरतें और सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने मेरी तवज्जो दिलाई, मुकाशफा पढ़ते हो? मैं क्या जी पढ़ना। 21 बाब में तुम पढ़ते हो वो जो शहर मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है उसकी एक झलक ही है। मेरे पास अटर्निटी है तुम्हें दिखाने के लिए जो तुम्हारा घर है। वहां पर आओ निकालें मुकाशफा 21 बाब। कोई यही ना कवे हरे सानू खुश कर लिया अपने कोलों ही लगे ने। बाईस आयत से एडे सोहनिया गल्लां ने। वो मैं उत्ते गया तो मैनू दिल किया 21 भी पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? और 12 दरवाजे भट्ठे दियां इट्टां दे सन। पढ़ते हो ना हुण पै? साडे आसमानी जलाली घर दे 12 दरवाजे और 12 के बारे एक एक दरवाजा मोती का। सानू तो एडे एडे मोतियां का ही पता है। ते जनाब बीबी पा के ना तो फिर वहांदी है वेखो जी मोती पाया है। तू ठहर जा, साडे भी मोती आ रहे ने। एक पूरा दरवाजा मोती का बना हुआ है।
अब वक्त नहीं कि पढ़े हैं। उस दरवाजे के आगे, हर दरवाजे के आगे एक फरिश्ता खड़ा है तुम्हें सलूट करने के लिए, इसलिए कि हम दुनिया में नूर और चिराग और रोशनी की मानद हैं और खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। मेरा दिल करदा ही कुछ कहन थे, इसलिए क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं और तू भी खुदा का बेटा है, बेटी है। मैं और तू कभी भी इस दुनिया में यतीम नहीं होंगे। नेवर, नेवर, कभी यतीम नहीं होंगे। हालेलुया। हमारा बाप भी अब्दी, गैर फानी, जलाली, क़यामत, जिंदगी, रोशनियों का मंबा, ना उसने मरना ना मैंने यतीम होना। हालेलुया। बेटा, मैं तुम्हें हौसला देना चाहता हूं। यस, हमारे और भी बाप अर्थली भी हैं। जिन जवानों के बाप इंतकाल कर गए हैं, मैं उन्हें तसल्ली कलाम से देना चाहता हूं कि तेरा एक बाप है जो जिंदा है और वो तेरी फिक्र करता है और वो तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगा। इंज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई जरासीम मरे कि रह गए ने कुछ? गल होर असी करन डे ऐसा। हर दरवाजा 21 आयत जे, एक मोती का था, शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानद खालिस सोने की थी। ओ ये जे घर तुहाडा ते ऐ मेरे हाथ च खुदा दा कलाम, ओदा इल्हाम मेरे कोल जे। सड़कां खालिस सोने दियां ने। मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा। साडी ज़बान च गिरजा। क्यों भाई रिचर्ड भाई, यही होया। कोई मकदस ना देखा, वो इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका गिरजा है। असी यसू च ते कादर मुतलक खुदा च बैठे हैं, वही हमारा गिरजा है। इस गिरजे के लिए भी खुदा का शुक्र। ये जमीन की जरूरत है, ये डेडिकेटेड है इस काम के लिए कि हम आएंगे और अपने यीशु के जलाल में गीत गाएंगे, कलाम सुनेंगे, दुआएं करेंगे, शफात करेंगे, उसकी बादशाही फैलाएंगे, मंसूबे बांधेंगे। ये बिल्डिंग इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस। लेकिन जब हम आसमान पर जाएंगे हमें इनकी जरूरत नहीं होगी। कादर मुतलक जिंदा खुदा और बर्रा हमारा गिरजा होगा।
23 आयत, उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की थोड़ी बहुत तो जरूरत रहेगी। की लिए कुछ हाजत नहीं, ना वापडा दी हाजत। वो बैठा है अरशद, वो वापडा च करदा जे काम। नो वापडा इन हेवन। क्यों? क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। हालेलुया। और बर्रा उसका चिराग है। तो इसका मतलब है नेवर ब्लैकआउट। नो। किसे भाई रिचर्ड को बिल का जिक्र है, वो भी आएगा। यीशु नासरी की सलीब पर सारे बिल अदा हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जलाउनी किथे है ही उथे। ते ए रोशनी मसनूई भी नहीं, ये जलाली रोशनी, ना खत्म होने वाली रोशनी, ना लोड शेडिंग। डर के क्यों कहन डे? तू उची कहो। तो खुदावंद ने मुझे कहा, आसमान ते केड़ा सूरज ही। हुण मैनू बड़ा लगा है कि जी ये कित्थों आ गई रोशनी। मेरे पास बड़ी रोशनियां हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी जिंदगी में जितने गहराव हैं, सुनसानपन है, जख्म है, डिप्रेशन है, तन्हाई है, बीमारियां हैं, यीशु नासरी तेरे दिल की शिफा के लिए जलाली रोशनी आज भी काम कर रही है और वो तुझे शिफा बख्शेगी। ये जो खास बात खुदावंद ने की वो ये थी, ये हुण गौर नाल सुन लेना। खुदावंद ने मेरे दिल में ये बात डाली है, उस वक्त रूहुल कुद्स जुम्मश कर रहा था, मैंने कलाम किया कि रोशनी हो जा। रोशनी हो गई। आज तेरे सुनसानपन पर मैं नहीं, तू कलाम कर, मेरा कलाम कर। और रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा है सारी दुनिया पर। वो दुनिया के अंदर शिफा की रोशनी फैला देगा। क्योंकि कलीसिया सारी की सारी कलाम नहीं कर रही, तो कलाम में कुदरत है। रूहुल कुद्स कलाम को लेता है। कलाम है ही रूह की तलवार। वो सियाणियां दियां गल्लां नहीं लैंदा। असीं ये बड़ा चुकिया अज, वो सियाणे इंज ही कहंदे ने। अरे किन्ने क सियाणे सन। वो हर एक दा एक बारी लगा, को बुल्ले शाह सी कि कौन शाह सी, वो शायर बड़े वड्डे सन। ठा वजदे ने। असां उन्हां नूं पीर बना लिया है। वो खरे किदी है वो पर साहब गोर पिया कोई होर की हो नहीं, मैं ना जाना मैं कौन।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, मैं खुदा दा बेटा, मैं खुदा दा चिराग, मैं खुदा दा नूर, तुम खुदा की बेटी, तुम जानते हो कि तुम कौन हो। वो नहीं जानता होना ते अही नाल ओहो एवें सिर तो निशाने और मरे समझिया भी वो कहन की डिया है। क्रिश्चन कन्ना नाल सुन, वो नहीं जानता होना कौन, तू जानना तू कौन है। नूर जिंदगी है, आमीन। नूर खुशी है। नेरा पिया होवे ना तो बिजली आ जाए, सारे खुश हो जाते, सारे ही लगे आ गई जे, आ गई जे। रोशनी उम्मीद है, रोशनी रहनुमाई है, रोशनी पुरकशिश है, रोशनी पाकीज़गी है, रोशनी जलाल है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई और उसने देखा कि रोशनी अच्छी है। गुनाह तारीकी है, नफरत तारीकी है, हसद तारीकी है, झूठ तारीकी है, हरामकारी शहवत परस्ती तारीकी है। ये प्रॉमिस करती है तसल्ली, सुकून, कुर्बत, डिलीवर नहीं करती, फ्रेब साबित होती है। खुदा से कुर्बत इंसान को गहरी आसूदगी बख्शती है, क्योंकि एक स्पिरिट है हमारे अंदर। हम स्पिरिट की बेचैनी को कदी तो नोट पाने, चल चुप कर जा, कहते मैं नहीं करना, मैनू खालक दे। कभी हम उस रूह में सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस डालते हैं, रूह कहती है ये मेरी खुराक नहीं। ना मनी, ना सेक्स, ना शोहरत, ना गुरूर, ना नाम, मुझे मेरा खालिक कादरे मुतलिक जिंदा खुदा के साथ मुझे मिला। और ये मिलाने के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अगर तेरा मिलाप खालिक के साथ नहीं है, मजहबी तू है, हर संडे तू चर्च भी आना, थैंक यू, गुड, शायद तू कलाम भी पढ़ता है, तू दहयकी और चंदा भी देता है, लेकिन इसके बावजूद यह पॉसिबल है कि तू निजात याफ्ता ना हो। वो एक बंदा दो आए सन ना, एक समझदा ही कि मैं रास्तबाज हाँ,
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ? मैं हफ्ते में लो ओ भाई, मैं हफ्ते च 2 बार रोज़ा नीचे रखता। तुहाडे चो कोई 2 बारी रोज़ा रखता होवे? कोई है? कोई भी ना। ये रोज़ा 2 बार रखता था, पूरी दही देता था, और वो कहता है मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। असी ऐस चक्कर च फसे जे। महसूल लेने वाला ओ दूर ही खलो के ना छाती पिटी जाए ते तौबा ही करी जाए ते ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरे पास अमाल नहीं है, मेरे पास दयकी की लिस्ट नहीं है, मेरे पास चर्च अटेंडेंस नहीं है, मुझ पर रहम कर, फजल कर, मेरे पास तू है, मेरे पास तेरा रहम है, मेरे पास तेरा फजल है, मेरे पास तेरी मोहब्बत, तेरी मुआफी है, मैं उसमें पनाह लेता हूं। यीशु नासरी ने कहा ये गुनाहगार रास्तबाज ठहर कर घर गया। दोस्तों, नजात एक और नाल हुण सुन लो, मैं पंजाबी च कहन दिया जे। इंसान को नेक अमाल से नहीं मिलती। नो, नजात अपने अमाल जाती रास्तबाजी से तौबा करके मसीह के कफारे पर ईमान लाकर उसको कबूल कर लेने से मिलती है। फिर आसमाना दे उत्तों रूल कुछ रोशनी दा, जिंदगी दा एक टीका ओ साडी रूह च ला देंदा वे ते ऐ जिंदगी जिदे असी पढ़न डे आ नूर, ये हमारी रूह के अंदर आ जाता है। फिर ये नियत भी पैदा करता है, काम भी पैदा करता है, सुनसानपन भी चला जाता है, बीमारियां भी चली जाती हैं, खुशी भी आ जाती है, जिंदगी भी आ जाती है। ये जिंदगी खुदावंद देने के लिए आया। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, मैं दूंगा। मैं इसलिए आया कि वो यानी हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अगर कोई है जिसको नई पैदाइश का तजर्बा नहीं हुआ, ये जिंदगी उसमें नहीं है, तो वो आज आ जाए, हलीम हो जाए, टूट जाए इस आदमी की तरह कि ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरे पास कोई अमाल नहीं, मैं गरीब हूं, मैं ब्रोक हूं स्पिरिचुअली, मुझे अपनी जिंदगी का टीका लगा दे, मुझे निजात बख्श दे। तो वो तुझे छुएगा और तेरे गुनाह भी माफ करेगा, तेरी जिंदगी को भी पाक करेगा और तुझे कसरत से जिंदगी बख्शेगा। तुम दुनिया में चिरागों की तरह हो, फिर तुम दुनिया में चिराग की तरह होगे। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।